अक्षोभ्य रुद्र का तांत्रोक्त मंत्र जो कि आपके जीवन के सभी संकटों को नाश कर देगा। आपके जीवन में अस्थिरता है, आपके जीवन में क्षोभ है, आपको आप जगह जगह से बेइज्जत होके अपने आप में बहुत ज्यादा इंसल्टेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अपने आप में ऐसे आपके अंदर रस क्रिएट हो गए हैं जो आपको प्रत्येक दिन में रात में अशांत रखते हैं। इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, या इस प्रकार की के कोई विचार आपके मन में फंस गया है जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है। उस स्थिति में इस प्रकार के मंत्र का प्रयोग होता है। यदि आपको चारों तरफ से यदि आपको परेशान किया जा रहा है और आप अपना कूल लूज कर रहे हो तो भी इस प्रकार की साधना की जाती है। और अगर आपको तारा महाविद्या की कृपा प्राप्त करनी है तो भी ये की जाती है। अगर आपको जीवन में स्थिरता चाहिए, मानसिक संतुलन चाहिए, आपके अंदर की सभी ऊर्जाओं को आप अलाइन रखना चाहते हैं तो भी ये साधना कीजिए। ये साधना क्या है, ये पूरी साधना तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि पूरी साधना अगर हम बता देते हैं तो कोई भी किसी प्रकार से भी करना शुरू कर देता है विदाउट गाइडेंस, क्योंकि यूथ में थोड़ा सा होता है, ये खासकर यूथ में होता है। और फिर आते हैं वो हम लोगों के पास कि गुरुजी ये हो गया, हम फंस गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब कॉन्शियस पे इफेक्ट आ जाता है। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार मध्य रात्रि को या सुबह ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, मध्य रात्रि तांत्रिकों के लिए है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मध्य रात्रि में कीजिए। आप शरणागत हो जाइए, परंतु इसे ज्यादा मत कीजिएगा। और ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं कि कोई भी अपनी तरफ से ज्यादा साधना करता है तो आनंद होगा, इसमें कोई दोष नहीं है अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि गाइडेंस के बिना इसे नहीं कीजिए। परंतु आप, अब मैंने पहले भी बोला कि आईसीयू में भी तो जाते हैं ना, दिक्कत आती है तो जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। उन साइड इफेक्ट्स को हील करने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, वो आपको आनंदों से मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे ही, क्योंकि अक्षोभ्य शिव तो वैसे ही ध्यान मस्त हैं, अपने आप में सभी क्षोभ, हलाहल विष जिनका हरण हो जाए, जो हलाहल विष पिए हुए हो, नीलकंठ हो, सबका दुख अपने अंदर समा के भी बिना क्षोभ के अगर वो खड़े हैं और कृपा कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या नुकसान करेंगे। नुकसान नहीं होता है, इसमें नुकसान किसी साधना में नहीं होता है। अगर अधिक करोगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड यूज टू नहीं होता है, फ्रीक्वेंसीज आपकी बढ़ती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये मंत्र जो है, ये जो मंत्र है, इसको आपको प्रयोग करना है शिवालय में जाके, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज्यादा अच्छा है। और उसके साथ में अगर आप मतलब शिवालय भी वो ढूंढे जहां पे एकांत हो। आजकल मंदिरों में भी बहुत शोर होता है, ठीक है। शिवालय में जाना है, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, काले मत पहने, कोशिश कीजिए आप नीले ही पहने, ठीक है। और उसके साथ में भगवान भोलेनाथ का आपको स्मरण करना है कि वो ध्यानस्थ हैं और शांत हैं, वही अक्षोभ्य रुद्र हैं। आपको प्रेयर करनी है कि हे प्रभु, मेरे अंदर के सारे क्षोभ, सारी चिंता, सारे भय, सभी प्रकार की इनसिक्योरिटीज, मानसिक असंतुलन, मुझे जो भी समस्या है वो सब आप हरण कीजिए। यह बहुत गुप्त और बहुत प्रभावशाली मंत्र है। मैं फिर कह रहा हूं, मंत्र है ओम क्षौम हौम ह्यूम ह्रीम अक्षोभ्य रुद्राय नमः फट स्वाहा। यह मंत्र अपने आप में एक पावर हाउस है। आपके अंदर की जितने भी गलत रस बने हुए हैं आपके अंदर, आपको बहुत दुख है और चिंता है, आप भयग्रस्त हैं, आपको लगता है कि किसी ने तंत्र कर दिया है, आपको लगता है कि कोई मुझ पे तंत्र कर देगा, आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये नुकसान नहीं हो जाए, वो नुकसान नहीं हो जाए। होता है ना बंदे के मन के अंदर, यार ये हो गया मेरे साथ, ये नुकसान हो गया, ये रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया और अब मेरे जीवन का कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। मां भगवती तारा को याद करते हुए उग्र तारा मंत्र का जाप साथ में अगर आप कर लें और अक्षोभ्य रुद्र का अगर आप जाप कर लें तो जीवन बदल जाएगा। माला अगर आप
108 बार ही इसका करना है, ज्यादा जाप नहीं करना है, ठीक है। शिवालय में बैठ के करना है, सुबह शाम दोनों टाइम आप कर सकते हैं, यानी दोनों में से एक टाइम। और काला कलर आपको नहीं पहनना है, नीला पहनिएगा। आसन जो आप रखें वो कुशा का रख लें या कंबल आसन रख लें। अगर कंबल आसन काला हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुशा का आसन रख लें। रुद्र भगवान को याद करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस समय के बीच में जो आप साधना कर रहे हैं, देखिए दैनिक रूप से इसको बहुत ज्यादा दिन नहीं कीजिएगा, 11 दिन कर लिए, 21 दिन कर लिए, फिर ब्रेक दे दीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि आप किसी के बारे में बुरा बोले नहीं, बुरा सोचे नहीं। चिट चैट व्हाट्सएप कम से कम करें और अपनी समस्या का ध्यान करते हुए कि वो समस्या खत्म हो रही है। मां उग्रतारा और उसके साथ में जो भगवान रुद्र हैं वो आपकी स्थिति को ठीक कर रहे हैं। अगर आपको ये मैंने देखा है, इस मंत्र से थोड़ी उग्रता आपके अंदर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब हमारे अंदर ऊहापोह आता है तो फिर क्या होता है, जब हम कोई भी जाप करते हैं ना तो हमारे अंदर रस क्रिएट होते हैं, तो एनर्जी रिप्लेस होती है। उस टाइम के बीच में वैसे अगर आप इसके साथ में प्राणायाम करेंगे तो शायद ये स्थिति क्रिएट नहीं होगी। और उसके साथ में अगर ओम नमः शिवाय का भी जाप आप कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। शिवालय पे जल चढ़ाएं, उसके साथ में चंदन का तिलक या भस्म का तिलक मस्तक पे करें और शिवालय में भस्म अर्पण भी करें। चंदन का जैसे घिसते हैं और तिलक करते हैं, ठीक है, शिवलिंग पे, वो भी करें। शिवालय में जाके ही ये साधना करनी है। कोशिश कीजिएगा कि डेली जैसे 40 दिन 21 दिन इसका आप सोच के चल लें कि हाँ भैया ये चीज करनी है। इसी बहाने शिवालय में जाया जाएगा। ओम क्षौम हौम जूम हरीम अक्षोभ्य रुद्राय नमः फट स्वाहा। और भी कोई प्रश्न होंगे इसके बारे में तो हम अवश्य इन प्रश्नों को लेंगे। उसके साथ में अभी हम आने वाले समय में आपको एक वक्त्र, जो एक वक्त्र भैरव है, बगलामुखी का प्रयोग हमने बताया ना, उसके साथ में एक वक्त्र भैरव का प्रयोग भी आपके सामने आने वाला है। जुड़े रहिए।